जब जब प्रधानी के चुनाव आता है या फिर किसी भी चुनाव आता है तो उस समय सब लोग दिखते हैं कि हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके लिए खड़े हैं। लेकिन बीत जाने के बाद कोई नजर आता नहीं है कि दो आदमी ना लड़ के अपन फरिया ले 20 जना लड़ता ना। अच्छा गुरु जी, प्रधानी जब भी जीतते हैं लोग तो एगो मोटरसाइकिलियो नहीं होती है, लेकिन एक के 2 साल बाद स्कॉर्पियो आ जाती है, कैसे होता है? सबका जितना पैसा सरकार दे रही है वो हिसाब से अगर रास्ता गली बने तो टूटेगा ही, टूटता ही नहीं है। 5 साल का 6 महीना सालों भर नहीं चलता है, उखड़ के फेंका जाता है। देखिए वहीं पर बजरंगबली के अभी कितना दिन हुआ, सालों भर नहीं आया, बाढ़ आया लेके कुल चला गया। क्या कि बहुत सोच बड़ा देखा जाता है कि अगर आपसे हमारी बन रही है, आप मैं प्रधान हूँ, आपसे बन रही है तो मैं आपका काम टर्न दे करवा दूंगा। क्या मुंह देख वाला भी गांव में हाल होता है क्या? ये चीज़ थोड़ी बहुत देखी जाती है। कहाँ हमनी के तो सभे प्रधान बा, हमनी के तो गली देखते ना वाला केहू कहाँ ऊपर झांकता ना कहे जाता नहीं। इसी गांव में मैंने देखा है कि लगातार 25 वर्षों तक प्रधानी रही है। अरे उसे तो 40 वर्ष प्रधान 40 वर्ष तक रही है ना। 40 वर्ष रही है। तो ये गांव में आदमी आके लड़कों लोग को बियाह कर देते ना, हुए ढेर बार। एक बड़ी समस्या ये हुई है ना। तो तब कहू अगर कनिया आए उतर जा तो वो के पानी में पहले ही हेले के शादी की समस्या ज्यादा होती है। अरे का कहत अले लोग तिलक कम हो गइल बा, खाली गांव का रोड ना बन लगे चलते रोड ना बना के चलते कहते तो बानी के 50% ले ऊपर ऐसे ही लड़का घूमत हूँ बियाह बिना के करी तबो ये लोग गांव को आदमी के नहीं खेल। किरेवतीपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ठाठा गांव 50% युवा जो कि घूम रहे हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। साथियों नमस्कार, मेरा नाम संतोष है और भारत न्यूज़ टीवी 24 देख रहे हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं गांव में जो आने वाला ग्राम प्रधान का चुनाव है उसको लेकर के। हालांकि मैंने पिछले भी चर्चा की थी कि समाजसेवी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं जब भी चुनाव आता है या फिर जब भी चीज़ें आती हैं तो, लेकिन वो समाजसेवी का असर कब दिखता है? जब किसी पर आहत आती है, किसी पे संकट आता है, तब समझ में आता है कि कौन अच्छा समाजसेवी है, कौन लोगों के लिए समाज के लिए काम कर रहे हैं। गुरु जी बातचीत करने के लिए हैं। गुरु जी परिचय हो जाए आपका। मेरा नाम ओम प्रकाश राय। गुरु जी टीका उका पूरा लगाए हुए हैं, तो ये धारण कब आपने किया इस चीज़ों को लेकर? ये तो बचपन से ही हमारे मन में रहा। हो गए चले गए माता पिता को दर्शन कराने चारों धाम, वहीं गए तो गुरुजी एक भेटा गए, वहीं हम हो गए गुरुमुख। हाँ, मतलब कि गुरुजी आप मतलब माता पिता को गए थे दर्शन कराने के, लेकिन एक होती है कि मन में इच्छा जग गई कि नहीं हमको भी ये चीज़ें हो जानी चाहिए। अब हम वहीं हो गए। लगभग गुरुजी कितने साल हो गया होगा? अरे हमको हो गया ऐसे 40-45 वर्ष हो गया, 45 वर्ष तब गया। तो गुरुजी क्या वैराग्य जीवन बिताते हैं या फिर परिवार के साथ भी रहते हैं आप? परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन परिवार से दूर रहते हैं, डेरा डंटा है। डेरा डंडा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि परिवार को आपने त्याग दिया है, ऐसा कुछ नहीं है? परिवार को क्या त्यागना है, मतलब अपना वहीं अपना रहना है, खाना है, परिवार से उतना कोनो अच्छा उतना मतलब नहीं है, लगाव नहीं। लेकिन ये है कि आना जाना लगा रहता है। आना जाना लगा रहता है, आते हैं जाते हैं। अरे बाढ़ बूढ़ा का इलाका है, पानी आ गया तो चले आते हैं गाँव में। आपका डेरा हमने देखा था, वहाँ पे आप लोग रहते थे, लेकिन वहाँ जब भी पानी आता तो पूरा वो घिर जाता है एकदम पूरा। तो उस समय आप लोग कहाँ जाते होंगे? और उस समय चले आते हैं गांव में, गांव में रहते हैं। जितना दिन बाढ़ रहती है उतना दिन रहते हैं, फिर चली जाती है तो हम लोग भी अपना डेरा पर चले जाते हैं। वहीं सारा दिन व्यतीत होता है। अभी तो यहाँ गाँव में है। अभी गाँव में आप फिलहाल? हाँ फिलहाल अभी गाँव में ही है। अच्छा गुरुजी, हम चर्चा करना चाहेंगे थोड़ी सी, क्योंकि आप देखिए एक वैराग्य जीवन में कहूँ तो वैराग्य जीवन बिता रहे हैं आप, क्योंकि साधु संत वैराग्य जीवन बिताते रहते हैं, क्योंकि कुटिया पे आप रह रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खा रहे, तो वैराग्य जीवन हो गया। तो आपसे ना किसी राजनीति से मतलब है ना किसी से मतलब है, मतलब जाते थे। लेकिन मैं समाज के लिए तो बात आपसे कर ही सकता हूँ कि जब भी चुनाव आता है तो बहुत सारे समाज सेवी पैदा हो जाते हैं। गुरुजी इस पर आपका क्या विचार रहने वाला है गाँव को लेकर के? अरे अब तो भाई बहुत लोग सेवा करते हैं, जब चुनाव आता है तो एक से एक झोरा लेके लटका के दौड़ने लगते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं। और चुनाव जब बीत जाता है तो कहीं झोरा झक्कड़ कोई नजर नहीं आता है गली में। अच्छा। कहाँ चला गया।
मतलब जब प्रधानी के चुनाव आता है या फिर किसी भी चुनाव आता है तो उस समय सब लोग दिखते हैं कि हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके लिए खड़े हैं। लेकिन बीत जाने के बाद कोई नजर आता नहीं है। जो करता है वही जानता है। तो जी ये तो स्वार्थ वाली भावना होगी ना। हाँ, तो स्वार्थे का ना है तो काहे खातिर लड़ता सब। हम्म एक दू आदमी ना लड़ के अपन फरिया ले। हम्म। 20 जना लड़ता ना जा। ये आपने ठीक करनी बतिया कि 20 जन लड़त ना जाकर इतने लोगन से प्यार बटे, अगर गांव के सेवा करे के बाद, गांव का विकास करे के बाद तब। हाँ हाँ, तब 2 आदमी या 3 आदमी लड़े बहुत है। उसमें जिसको अच्छा बुझाएगा वो देगा। तो 20 आदमी जुटत है तब उहे बा कि खाली हम अपन है हमार हुन तो हमार हुन ही है तो होता है जा कि चुनाव का होता है। मतलब कि हम जीत जाए तो हमारा उल्लू सीधा हो जाए, हमारा काम बन जी 5 साल काम खातिर बनाने ही के लिए है। 5 साल एकदम कहे से कि जे जीती उनके पता बटे कि हो सके आए वाला अगली बार 5 साल में हम आइब कि ना आए। ये तो एकदम पक्के बा। वो तो जो जीता है उसको भी है कि हम 5 लेकिन साल हो सकता है कि आपके कर्म पर निर्भर करे, अगर अच्छे खासे काम आप कर देते हैं कि लोगों का, जनता का प्यार जीत लेते हैं, गांव की जनता का प्यार जीत लेते हैं, लोगों को लगेगा कि नहीं आपने काम किया है तो आपको कई साल तक रख सकता है। इसी गांव में मैंने देखा है कि लगातार 25 वर्षों तक प्रधानी रही है। अरे उसे तो 40 वर्ष 40 प्रधानी वर्ष तक रही है ना। 40 वर्ष रही है। तब क्या नाम गुरुजी रहा उनका, नाम क्या था उनका? अरे उनका रामवृक्ष राम नाम था। तो 40 वर्ष तक लगातार प्रधानी रहे हैं। हाँ, तो वो समय दूसर था। अब समय सब अपना अपना हो गया है कि हम आपसे हैं बड़े तो हम हैं। वो घड़ी हम नहीं था, जनता सर्वोपरि थी। जनता अब स्वरूप विकास करना था, गांव का विकास करना था। हाँ, गांव का विकास था। अब तो भाई बहुत पैसा आ रहा है इसलिए सब चाह रहा है कि हम अपना झांक के बैठ जाए। बढ़ जाएंगे। गांव को कौन देखता है? नाला गुरुजी नाली एक सवाल मैं आपसे जरूर रखूँ, आपने चर्चा किया, सवाल जरूर रखूंगा कि अच्छा गुरुजी, प्रधानी जब भी जीतते हैं लोग तो एगो मोटरसाइकिलियो नहीं होती है, हाँ। लेकिन एक के 2 साल बाद स्कॉर्पियो आ जाती है, ये कैसे होता है जी? अरे तो पैसवा न आ रहा है बहुत गाँव में कि एकरा पहले मोटरसाइकिल नहीं खे तुरंत स्कॉर्पियो आ जाती है। ये चीज आप भी देखते होंगे अक्सर ही, मतलब कि किसी एक गांव की नहीं, पर्टिकुलर सभी गांव की बात है कि स्कॉर्पियो से चलने लगते हैं, जमीन लिखाने लगती है। हाँ हाँ, तो सब भैया सरकार इतना है घरी पैसा देती है। अगर अच्छा यूज किया जाए तो गांव का अच्छा खासा विकास हो जाए। विकास होता है तब का। जितना पैसा सरकार दे रही है वो हिसाब से अगर रास्ता गली बने तो टूटेगा ही, टूटता ही नहीं। अब 5 साल का 6 महीना सालों भर नहीं चलता है, उखड़ के फेंका जाता है। देखिए वहीं पर बजरंगबली के अभी कितना दिन हुआ, सालों भर नहीं आया, बाढ़ आया लेके कुल चला गया। अरे भैया कैसा ढलैया किए। गुरुजी, अठाटा गांव की एक मुख्य मैं बात आपसे जरूर रखना चाहूंगा कि इस गांव में सबसे बड़ी समस्या है पानी निकासी की पानी लेकर तो के। कहीं, हाँ पानी का तो है निकासी का कहीं। अरे हमारा गांव ऐसा तो कहीं गाँव में हमके नहीं नजर आवत। यहाँ पे पानी निकासी के लिए सुविधा भी है, दोनों तरफ नदियां हैं। हाँ मैं बात करूँ अगर गुरुजी तो दोनों तरफ नदियां हैं, लेकिन फिर भी यहाँ गांव में पानी लग रहा है। पानी निकासी नहीं बना रहे हैं। इसके लिए क्या सुझाव गुरुजी देना चाहेंगे? आप इतने वर्ष बीत गए, आप क्या देना चाहेंगे जो भी नए प्रधानों के लिए जो प्रतिनिधि उठ रहे हैं उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? अरे भैया जिधर भी नाला है उसको पानी को उठा के उस नाले तक ले जाने की कोशिश होनी चाहिए। चाहे जैसे भी आप ऊंचा नीचे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे पाइप डाल के निकाल दें, चाहे जिसे भी निकाल दें, लेकिन निकाल देना चाहिए। चारों तरफ है रास्ता। तो गुरुजी बरसात में अगर गांव के पानी पूरा निकल जाता है, काम होने लगेगा आते ही सामने वाला कहेगा हाँ हमारे यहाँ गड्ढा खन रहे हैं। अगर पाइप भी डालिएगा तो कहेगा कि हमारे यहाँ गड्ढा। एक बड़ी समस्या ये भी आती है, है, बहुत समस्या आ जाती है। अगर ग्राम प्रधान अगर काम भी करना चाहे तो नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है। तो इसमें गांव के लोगों को भी मिलजुल करके कार्य करना चाहिए। करना चाहिए। तब अच्छा एक चीज़ और भी आती है क्या कि बहुत सोच बार देखा जाता है कि अगर आपसे हमारी बन रही है, आप प्रधान, मैं प्रधान हूँ, आपसे बन रही है तो मैं आपका काम टर्न दे करवा दूंगा। क्या मुंह देख वाला भी गांव में हाल होता है क्या? ये चीज़ थोड़ी बहुत देखी जाती है क्या? होता होगा। अब इतना भैया हम तो नहीं आप बरा के जीवन बिता रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने वर्ष बीत हो गए आपका, लेकिन देखे होंगे चीज़ों को थोड़ा सा। कहाँ हमने के तो सभे प्रधान बा, हमने के तो गली देखते ना वाला केहू कहाँ ऊपर झांकता ना कहे जाता नहीं जा। चलो भाई सही बात है। गांव में कुछ मुख्य गलियां हैं जिसको देखा है तो वर्षों से वैसे पड़ी हुई हैं, वर्षों से। हालांकि विवाद तो हैं वर्षों से। हवे देख लो हो जाती है कुल राम दुलार की और गली, मतलब हो सुरेंद्र यादव जी की जो गलियां जाती होते हुए निकल चले जाते नौली की तरफ होती है। अब वहाँ कहाँ है
तनखी से साला लड़का नहीं पार हुई है। तो गोबर खाना बन गया हमको लग रहा खबर खाना है हर देखो ये छोटन चाचा का मतलब दुआरी पर ई मेने न रास्ता बा। ये गांव में आदमी आके लड़कन लोग को बियाह कर देते न हुए ढेर बा है। एक बड़ी समस्या ये हुई है ना। तो तब कहू अगर कनिया आवे उतर जा तो वो के पानी में पहले ही हेले के पड़ी ये दुर्भाग्य कहल जाए कि का कहल जा। सब तो प्रधाने बा तो गुरुजी अब स्नान करके निकलते हैं आप, तो फिर जाके बाद स्नान करते हैं आप। अरे भैया हम उधर जाते ही नहीं हैं। हाँ जाना है उससे बढ़िया है कि 2 किलोमीटर और घूम के हम निकल जाते हैं, बाकी उधर नहीं जाते। के जाएगा अब नहा धो के चल रहा वही मुत में हेल। वह तो कहते हैं कि एगो नया कनिया आ जाए तो रोते रोते बेचारी मर जाए कि आए रे दादा हमारे बाबू कैसन बियाह कर दो हमारे गाँव में। शादी की समस्या ज्यादा हो रही है। अरे का कहत अले लोग के तिलक कम हो गइल बा। खाली गांव का रोड ना बनला के चलते रोड ना बना के चलते। हालांकि मुंह तो फरला ही बना जाए कि हमके 20 लाख मिल जाए कि अब आदमी आवत वो लायक गांव नहीं थे। ना वो हेता ना कीचड़ बा कुल। देखिए सच्चाई का, इस बात को लेकर सच्चाई का कि इन्होंने कि लौकत नहीं खे। हाँ ये बात आपने सही बात है कहा। ये आपने बहुत बड़ी बात कहा कि बियाह करते हैं तो वो बेचारा बड़ा अच्छो करते हैं लड़कियों के बोलते न बस ऐसा नहीं गाँव को तो हो। अब बताओ हाँ कि आने में वो भी तो आते ही होंगे ना, वो भी तो आते ही होंगे ना हमेशा भाई, किसी चीज को लेकर तो भाई सोचते ही होंगे। नहीं के न पड़ता का। अच्छा गुरु जी, जब भी कोई आता है रिश्तेदार वगैरह तो रास्ता बताना पड़ता है ना कि आप इस रूट से आइएगा, इस रूट से मत आइएगा। पड़ेगा बताना ही पड़ेगा कि हे में आवाज सुखल बा न तो अइला हो में तो हेतना ठेवना भर हेलत अइब। बरसात में अगर शादी पड़ती है तो कितनी समस्या आती अरे बाप रे बाप बरसात में शादी भूलैलो ना हो जा है। करे आदमी केनू ले बा रास्ता चारों ओर तो रास्ता बा बाकी एक को शुद्ध नहीं खे कि एक शुद्ध रहे कि चल जावे आदमी। इस समय ट्रेंड चला है शादियों में डीजे का। बरसात में अगर डीजे प्रोग्राम रद्द कर दिया जाए तो पैसा बर्बाद है। हाँ हाँ अरे डीजे या फीजे के का पैदल आयल मुश्किल बात तू डीजे का बात कैले बड़ा महाराज। पैदल सुकून आदमी आ जाए तो ढेर बरसात में डीजे लेके आई तो अब सोचिए गांव की स्थितियां है। इतनी बड़ी बात है इस गांव में तिलकहरू तक नहीं आते हैं। इस तिलकहरू इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि इस गांव का रोड तक सही नहीं है, मेन मुख्य रोड तक सही नहीं है। इस गांव से निकलने के लिए कम से कम 5 रास्ते हैं जाने के लिए, लेकिन वो 5 रास्ते पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं है। आप कभी भी कहीं भी फंस सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के गुरु जी हैं, इनको गुरु जी को हम प्यार से नागा जी कहा जाता है और ये वैराग्य जीवन बिताते हैं। लेकिन इन्होंने जो बात कही है वो हंसते मुख से बात कर दी इन्होंने, वो लोगों को सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। और जो जनप्रतिनिधि खड़े हुए हैं प्रधानी में इस बार, उनको समझनी चाहिए कि हम अपने गांव के लिए ऐसा क्या करें कि लोग हमें पसंद करें, लोग ये कहें कि नहीं वो प्रधान एक काम करके गया था, वो करवाया था एक काम। हाँ गुरु जी, ये करके आप चले जाएं कि लोग कहें तब क्या तू करवा दिया, वो कोई नहीं करवा पाया। तो यार होनी चाहिए। अरे बा कहते तो बानी कि अब यहाँ 50% ले ऊपर ऐसे ही लड़का घूमत हूँ बियाह बिना के करी बताइए। तब वो ये लोग गाँव के आदमी के नहीं खे बुझात, समझ में नहीं आ रहा। ना ये बात आपने सही कहा कि 50% लड़के, सोचिए कि रेवतीपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ठाठा गांव 50% युवा जो कि घूम रहे हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। हाँ वही ना करी वो के अपन लड़की के देही भैया की ठेवना भर खाँच में हेला। सोचिए कि रास्ते के चलते यहाँ तिलकहरू तक नहीं आ पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। वैसे ग्राम प्रधानों और जितने प्रतिनिधि हैं उनके विषय में आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए जो लोग उनके पसंद करें, हमें कभी समझ बताइए। गुरु जी मेरे साथ बातचीत करें। गुरु जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद आपसे। धन्यवाद। चलिए कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग कि क्या इस बार ग्राम प्रधान को आखिर क्या करना चाहिए। धन्यवाद।